मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, वो लड़की जो सवेरे आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई। हाँ हाँ नटू काका, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, पता अभी तक चला नहीं है, लेकिन पता चल सकता है सेठ जी। कैसे? मेरे ध्यान में एक अघोरी तांत्रिक बाबा है, वो उस चालू लड़की का पता लगा सकते हैं। नटू काका, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगाना है। देखिए, सुबह तक सोच के बताइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इतनी रात को कौन आया होगा? ओहो, आइए पोपट भाई। चलो, जगत का सबसे बड़ा खणखोदी आ गया। आइए बैठिए। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आज पानी नहीं, आज मैं सिर्फ जेठालाल का इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू किस बात का? अरे भाई जेठालाल भूल गए, मैं तूफान एक्सप्रेस में मेन तो क्राइम रिपोर्टिंग ही करता हूँ ना। जिस लड़की ने तुम्हारे साथ चीटिंग की, उस पूरे किस्से के बारे में शुरू से अंत तक मुझे सारी बातें बता। मैं तूफान एक्सप्रेस में ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि उन सारे फ्रॉड और चीटर लोगों की दुनिया हिल जाएगी। अरे भाई, अभी तो मैं खुद हिला हुआ हूँ, मुझे किसी की दुनिया नहीं हिलानी है। नहीं जेठालाल भाई, ऐसे मायूस नहीं होते। मुझे जल्दी बताओ, कल सुबह के अखबार में ये आर्टिकल छप जाएगा। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। तुम्हारा ये तूफान एक्सप्रेस उर्दू में छपता है? नहीं, क्यों? नहीं, तुमने वो हेडलाइन वहां से यहाँ बताई। सॉरी। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। ये लड़के के बारे में तुमको कृष्णा अय्यर ने बताया? हाँ, अय्यर। मैंने मना किया था अय्यर को, ये बात किसी को मत बताना, लेकिन समझ में नहीं आता उसका प्रॉब्लम क्या है। चुप ही नहीं रह सकता, कैसे बंद करूं मैं उसका मुंह? तो भाई जेठालाल, स्टार्ट। लिखो, मैं ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता। क्या 100 बार लिखो। क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? पोपट भाई, देखिए टप्पू के पापा की इच्छा नहीं है तो रहने दो ना। हाँ प्लीज भाई, नहीं ये इच्छा, रहने दो। दया भाभी, जेठालाल, आप लोग मेरे आर्टिकल की ताकत को नहीं जानते हैं। ऐसा जोरदार आर्टिकल लिखूंगा कि वो फ्रॉड लड़की जहां भी होगी वहां से आप लोगों के सामने आ जाएगी। जेठालाल तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाएगी और कहेगी, जेठालाल मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो भाई ऐसा जोरदार आर्टिकल आतंकवादियों के ऊपर लिखो, ताकि वो लोग भी जहां हो वहां से सामने आ जाए और हमारी पुलिस उनको पकड़ ले। भाई इंटरव्यू कैंसल, मुझे माफ कर दो, गुड नाइट। लेकिन जेठालाल, अगर आधी रात को भी तुम्हारा मन बदले कि भाई इंटरव्यू देना है, तो मुझे बेझिझक फोन कर देना। तुम फोन कट करोगे उसके पहले तो मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम यहाँ आओगे तो तब ना, जब यहाँ से जाओगे। तो हाँ, गुड नाइट। जितना मैं इस बात को भूलने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही ये बात बार बार मेरे सामने आ रही है। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है गुड नाइट। ये ना, मुड़ा, क्या हुआ बेटा? हैं? कोई लेसन याद कर रहा है या नई शरारत करने की सोच रहा है? दादाजी, काश मैं पुलिस होता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। टप्पू, ठीक है, तू बड़ा होके पुलिस वाला बनना है, अपराध मिटाना, खूब समाज सेवा करना। दादाजी,
काश मैं अब भी पुलिस होता। इस उम्र में तू पुलिस वाला बनेगा? हाँ। ठीक है, तू स्कूल के प्रोग्राम में, नाटक में पुलिस वाला बनना। नहीं दादाजी, मुझे अब भी के अब भी असली पुलिस बनना है। क्या? क्योंकि मुझे पापा को बेवकूफ बनाने वाली उस चीटर लड़की को पकड़ना है। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? हाँ दादाजी, पापा के साथ चीटिंग हुई है। वो कितने टेंशन में, टप्पू से ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे टपुड़ा, तुझे तेरे पापा की चिंता हो रही है बेटा, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अरे हर इंसान के जीवन में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को गुस्से से नहीं, शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि समस्या का हल आसानी से निकल आए। और एक बात याद रखना टप्पू, हमें गुस्से के कंट्रोल में नहीं, गुस्सा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, समझा? जी दादाजी, पर दादाजी हम शांति से और समझदारी से उस चीटर लड़की को पकड़ेंगे कैसे? अरे टप्पू, तेरी उम्र पढ़ाई करने की है। अरे जेठिया अपने हिसाब से इस समस्या का हल निकाल लेगा, हैं? लेकिन टपुड़ा, इस समस्या से हमें एक बात तो सीखनी चाहिए कि कभी भी किसी पर भी बिना सोचे समझे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? जी दादाजी। अब चिंता मत कर और शांति से सो जा, हैं? जी दादाजी। सुबह स्कूल जाना है ना, चल। ला। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टपूड़ा तो समझ गया, पर जब तक वो चीटर औरत नहीं मिलती, जेठिया बेचैन रहेगा। एक बात पूछो? क्या है? ये अय्यर भाई की वजह से सबको पता चल गया, नहीं? तो अय्यर भाई ने मेहता साहब को नहीं बताया होगा। नहीं, ये तो इसके बारे में मेहता साहब का कोई फोन नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। इसे कहते हैं असली दोस्त। मतलब सबको पता चला भी होगा, फिर भी मुझे परेशानी ना हो, इसलिए पंचायत करने के लिए ना उन्होंने फोन किया, ना वो खुद यहाँ आए। लेकिन वो खुद कैसे आ सकते हैं? वो और अंजलि भाभी तो पुणे गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अय्यर भाई ने मेहता साहब को बताया होगा। नहीं तो मेहता साहब आपको थोड़ा भी पूछने के लिए फोन तो करते हैं ना। एक काम कर, अभी कभी मेहता साहब को फोन करो और पूछो कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर वो कहे कि हाँ पता है, तो उनको पूछो कि अरे तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो तुरंत फोन काट के तुरंत अय्यर भाई को फोन कर। हाँ आप और अय्यर भाई से पूछिए कि उन्होंने मेहता साहब को क्यों नहीं बताया। अगर अय्यर भाई क्या कि अरे वो तो मैं भूल ही गया, तो अय्यर भाई को बोलो तुरंत आप मेहता साहब को फोन करो और इसके बारे में सब बताओ। क्योंकि क्या है, जब आप बताएंगे तभी मुझे यानी कि आपको क्या चैन की नींद आ सके। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। जल्दी से आप बताइए मेहता साहब को। गुड नाइट। इसको ये नहीं फोन किया, उसको नहीं बताया, मेहता साहब को पता है नहीं पता है। सॉरी। हे भगवान,
रोज मेरे नसीब में एक नई मुसीबत भेजकर आप क्या मुझे मुसीबतों का देवता बनाना चाहते हो? आज तक खुशी और मेरी किस्मत का 36 का आंकड़ा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन इस बार आपने उस आंकड़े को 36,000 के ऊपर पहुंचा दिया। क्या विचार क्या है आपका? क्या करना क्या चाहते हो आप? बस एक बार भगवान उस लुच्ची लड़की को पकड़वा दो, वरना एक लड़की मुझे बेवकूफ बना गई, यह बात मेरे मन में हमेशा चाय की तरह उबलती रहेगी। अरे दया, चाय ला जल्दी। दया। ए भाई, क्या ध्यान किधर है तेरा? चाय तेरे सामने तो पड़ी है। बोलो, ये दया भी कमाल है, कब चाय रख के जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ तो कैसे पता चलेगा तुझे? क्योंकि तेरा शरीर तो इधर है, लेकिन तेरा मन पता नहीं बिना टिकट दुनिया के किस कोने में भटक रहा है। लीजिए चाय। अरे भाई, मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन तू भी भूल गई कि तू मुझे पहले चाय दे चुकी है। नहीं नहीं, मुझे याद है, मैं आपको चाय दे चुकी हूँ। तो फिर दोबारा चाय क्यों लेकर आई? मुझे लगा कि आप एक कप चाय और पीकर अपनी चिंता से छुटकारा पाना चाहते होंगे। कैसे चिंता? वो लड़की आपको बेवकूफ बनाकर गई, वो चिंता। ए जेठिया, ये 30-40 हजार के मोबाइल के लिए लाखों जितनी चिंता करेगा तो करोड़ों की अनमोल तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ, चल अभी चिंता छोड़ और चाय पी। नहीं, चाय मत पीना। मतलब वो चाय ठंडी हो गई होगी, इसलिए मत पीना। ये गरम है, ये पीछे। क्या 1 मिनट अंजलि, मैं ऑफिस देरी से नहीं जाना चाहता, फिर वही बॉस का उखड़ा हुआ चेहरा और इरिटेटेड मूड मुझे नहीं देखना। जल्दी। ओहो तारक, बैग लो, ये बैग लो। लीजिए लैपटॉप और ये लीजिए आपकी चाय तैयार है। अंजलि तुम कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो, जब चाय पीनी होती है तब तुम्हें नहीं पिलानी, और आज चाय लेके आई हो जब देर हो रही है। अरे 1 मिनट शांति से बैठो मेरे पास और चाय पियो। अरे नहीं पीना भाई, मुझे देरी हो रही है, चाय रखो चलो। दादा, अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये सब सुबह सुबह है? दादा साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज है। मैं खड़े होकर बोलता है, मेहता साहब क्या है, आप कल पूना गए थे, इसलिए आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कल गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ। यार मैं ऑलरेडी लेट हूँ, प्लीज जल्दी बताओ क्या हुआ गोकुलधाम में। नहीं गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ नहीं हुआ, कल जेठालाल की दुकान में हुआ। जेठा भाई की दुकान में क्या हुआ? अरे अंजलि भाभी, एक लड़की ने जेठालाल को बेवकूफ बनाया। क्या मतलब? मतलब यह मेहता साहब, जेठालाल की दुकान पर कल बबीता की फ्रेंड आई थी और वो जेठालाल से बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल लेकर चली गई। यार मुझे वैसे ही देरी हो रही है और तुम क्या बातें कर रहे हो, इसमें बेवकूफ बनने जैसी क्या बात हुई? मेहता साहब, बेवकूफ बनने वाली बात है। पहली बात तो यह है कि वो लड़की ने मोबाइल का पैसा नहीं दिया, और दूसरी बात यह कि वो बबीता का फ्रेंड ही नहीं था। क्या वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड नहीं थी? नहीं अंजलि भाभी, और वो जेठालाल को बबीता का फ्रेंड बोलकर बेवकूफ बनाकर चली गई। अरे भगवान, तो उसी वक्त जेठा भाई को बबीता जी को फोन करके पूछना चाहिए ना कि ये लड़की आपकी फ्रेंड है कि नहीं। हाँ करेक्ट है, लेकिन वो जेठालाल समझदारी की बात करता है किधर है? यार अरे फिर तो जेठा भाई का नुकसान हो गया, वो तो बहुत टेंशन में होंगे। अभी मैं टेंशन में हूँ, मुझे जल्दी है भाई, मेरे को जाना है प्लीज। नहीं लेकिन मेहता साहब, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरे को मालूम है, आई एम सॉरी, पर लेकिन क्या है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जेठालाल हमेशा सबको सुनाता रहता है। एंड यू नो, जो आदमी बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना, वो सबसे पहले बेवकूफ बनता है ना? यार माफ करना, लेकिन इस बात का मजा उठाना छोड़ दो यार। सबसे पहली बात मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ। भाई जेठालाल ने तो उस लड़की पे भरोसा किया, अब उस लड़की ने भरोसा तोड़ के जेठालाल के साथ चीटिंग की, उसमें जेठालाल की क्या गलती है? लेकिन मैं तो गलती तो जेठालाल की है। क्या गलती जेठालाल की है यार? गलती उस लड़की की है जो चीटर है, और चीटर क्या, मैं तो कहता हूँ क्रिमिनल है, और उसे सजा मिलनी चाहिए। मल्लिका,
तो भले मेरी भलमनसाई का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बना के गई, लेकिन मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। जेठा भाई, वो सुना कुछ लड़के का कल लफड़ा हो गया, कोई लड़की आपको बेवकूफ बना के गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कल वो जो लड़के मुझे बेवकूफ बना के गए ना, तो उसका जिगरी 10 इधर मेरे बाजू में खड़ा है। हाँ, 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट। जेठा भाई मैं दोस्त थोड़े हो क्या? अरे बात तो कर। लोगों की तकलीफ में दूसरों का बहुत मजा आता है। सुना कल कोई लड़की बेवकूफ बना कर गई। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट। क्या है? जरा 1 मिनट आओ ना प्लीज। ये रह गया था। क्या है? जेठालाल तुमने मेरा कल फोन काट दिया। वो मैं थोड़ा काम में था। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा फोन काट दिया इसके लिए थैंक यू। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से बाकी सारे लोग बेवकूफ बनने से बच जाएंगे, इसके लिए थैंक यू। क्या मतलब? पढ़ो मैंने क्या लिखा। भाई ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? हा? अरे 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 मिटा क्यों रहे हो? अरे जेठालाल, ये क्या है क्या ये सब? तुम सबने मिलकर मेरा तमाशा बनाने की ठान ली है। तमाशा? तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? अरे जेठालाल, जो तुम पे बीती वो किसी और पे ना बीते, इसके लिए मैंने सब लिखा था। पता है जेठालाल, जब एक आदमी बेवकूफ बनता है ना, तो उसके सबक लेकर पीछे के 100 आदमी बेवकूफ बनने से बच जाते हैं, समझे? अरे भाई, गैस स्टोव पे पड़े तवे की जलन चम्मच नहीं समझ सकता। ऐसे? ज्याचं जड़तं त्यालाच कळतं। हाँ इसलिए लोगों को चौकन्ना करना है ना तुम्हें, हाँ। तो ये मेरा कुछ मत लिखो, कोई और ससुसु लिखो। ऐसे? ससुसु, ससुसु? समाज सुधारक सुविचार। हाँ करेक्ट। क्या लिख रहे हो? 1 मिनट। अरे जेठालाल तो इधर ही है। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। हाँ? जेठालाल ये मैं क्या सुन लो? क्या? कि कोई लड़की कल तुम्हें 36,500 रुपए का चूना लगा के चली गई। आपको किसने बताया? अय्यर ने बताया? हाँ मुझे अय्यर ने बताया जेठालाल, लेकिन वो छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि ऐसे कैसे कोई लड़की तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई? हाँ अभी छोड़ो ना मेहता साहब, मेरा नसीब में बेवकूफ बनना लिखा था, मैं बन गया बेवकूफ। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, और करनी भी नहीं। क्यों? वो ना भी ये सब झंझट मारी में पड़े। यही जेठालाल, यही सोच समाज में अपराधों को बढ़ावा देती है। करेक्ट। भाई हम लोग सोचते हैं कि इन झंझटों में कौन पड़े, इससे अपराधी निडर हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेहता साहब, मेरा जो बिगड़ना था बिगड़ चुका है, अभी पुलिस कंप्लेंट करके मुझे आज का दिन नहीं बिगाड़ना। ठीक है, मत करो कंप्लेंट जेठालाल, फिर आज का दिन नहीं, आने वाले कई दिन बिगड़ जाएंगे। कैसे? मान लो वो लड़की किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सदस्य निकली और तुमसे जो उसने फोन लिया है, उसी फोन से वो सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित करती है। सारे आतंकवादी कॉल उसी से होते हैं। फिर पुलिस ट्रैक करते करते उस लड़की को गिरफ्तार कर लेगी और पता कर लेगी कि ये फोन तुम्हारे यहाँ से लिया गया। फिर सीबीआई, एफबीआई, इंटरपोल सारे लोग मिलकर तुमसे पूछताछ करेंगे। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। चलो नहीं, जाओ, मैं नहीं आ सकता अभी। अरे जाओ नहीं भाई, चलो। अरे भाई जेठालाल, मैं वैसे ही बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अर्जेंट ऑफिस पहुँचना है। यहाँ आपका परम मित्र आतंकवादियों के चुंगल में फंस गया है, आपको ऑफिस जाना है? नहीं चलो पुलिस स्टेशन, मेरे को पुलिस स्टेशन चलो। मुझे बहुत अर्जेंट काम है भाई। आज का सुविचार, ज्याचं जळतं त्यालाच कळ। फिर भी पुलिस को अपना दोस्त समझो। जेठालाल हाथ तो छोड़ो।
यार जेठालाल को पुलिस के पास चलने की सलाह देके तो मैं खुद फंस गया। जीवन में कंटाला आ गया है। हाँ धर्म पत्नी बासुंदी जी, नाइट ड्यूटी खत्म हो गई है, हम घर आ ही रहे हैं, हमको सब याद है, आप चिंता न करो, ठीक है? ये धर्म पत्नी। यहाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे कौन है? वो हम हैं, बोलिए। आपने केक का ऑर्डर दिया था। अच्छा 2 किलो चॉकलेट केक। बिल। ₹720। दे रहा हूं। तुमको क्या लगा सर? चल। सर छुट्टा नहीं है, छुट्टा दे दीजिए। अरे पाटिल। सर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सर। अरे भाई वो काम छोड़िए, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार आज मेरी कंप्लेंट। अरे बाद में यार, सर बुला। अरे सुन, 1000 का छुट्टा है? सर मेरे पास भी 1000 के 3 नोट है सर। 3? अच्छा। लगता है 1000 का नोट सबको घुमाता रहता है। क्या बोला? नहीं वो छुट्टा ₹720। अरे साहब अपन के पास छुट्टे दूं क्या? ले लो सर। ले लो। केक तो टेस्टी है ना? का चॉकलेट वाला केक हमने कभी खाया नहीं। तीन लोग साहब बराबर गिन लेना, बाद में क्रिकेट नहीं चाहिए कि पैसा कम दिया। 700? ₹20। हाँ दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। चॉकलेट केक। हैप्पी बर्थडे सर। अरे पगले, तेरा भी हैप्पी बर्थडे है क्या? नहीं सर, हैप्पी बर्थडे आपका है ना, आपने केक मंगवाया ना। अरे मेरा कहाँ भाई, मेरी बीवी बासुंदी है ना, उसका भाई लट्टू। लड्डू? हाँ लट्टू, उसी का हैप्पी बर्थडे है, तो ये केक कोल्हापुर लेके जाना है, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट देना। अच्छा, तो आज लड्डू केक खाएगा? हाँ। सर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। आपकी बीवी का नाम बासुंदी, साले का नाम लड्डू, इतना मीठा मीठा नाम क्यों सर? पाटिल, अब तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपने घर का आदमी है। मेरे ससुर की हलवाई की दुकान है, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम मिठाइयों पर रखे हैं। बीवी का नाम बासुंदी, साले का नाम लड्डू, साली का नाम बर्फी। नाम तो मीठे मीठे रखे हैं, जब ये लोग अपने मुंह से कड़वा कड़वा बोलते हैं तो कलेजा फट जाता है। तेरे बीवी का नाम क्या है? खुशी। खुशी? खुश है ना? हाँ। अच्छा, तो सर अभी ये केक कोल्हापुर जाएगा? हाँ ये केक कोल्हापुर जाएगा। मेरी बीवी जो बासुंदी है, उसका जो भाई लड्डू मेरा साला, उसके लिए यह सरप्राइज गिफ्ट है। तो आज हम 12 बजे वाली ट्रेन से कोल्हापुर जाएंगे और हमारे लड्डू को यह सरप्राइज गिफ्ट देंगे। लेकिन सर वहां जाते जाते तो केक गर्मी से खराब हो जाएगा। नहीं पगले, घर जाऊंगा, एक केक को फ्रिज में रखूंगा तो ठंडा, फिर जब फ्रिज से निकाल कर ट्रेन में जाएंगे तो आइस बॉक्स में ले जाएंगे, तब भी ठंडा रहेगा। तो फिर कैसे बिगड़ेगा पगले? सर वहीं कोल्हापुर जाके केक खरीद के लड्डू जी को दे देते। ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। तो फिर क्यों नहीं किया? जो मेरी बीवी बासुंदी है ना, उसका भाई लड्डू, उसको बचपन से यही ब्रांड केक खाने की आदत है। तो बीवी बासुंदी ने कहा कि मेरा भाई लड्डू अगर केक खाएगा तो यही खाएगा, इसीलिए मैं कोल्हापुर लेके जा रहा हूं। समझ में आया? समझ गया सर। तो अब लड्डू केक खाएगा? और 15 मिनट में फोन करके यही पूछती है, हेलो हाँ बासुंदी,
आप चिंता मत करो, हम जाएंगे कोल्हापुर। केक भी आ गया है। विश्वास नहीं हो रहा है तो पाटिल से पूछो। बोल भाई। भाभी जी केक आ गया है। विश्वास हो गया? पाटिल ने बोला। हमारे बात का विश्वास ही नहीं करती, जब तुमने बोला तब मानी। अबे फिर फोन होगा देखना। हाँ बासुंदी हेलो सर। सर आपको पूरे स्टाफ ने सैल्यूट कर दिया है। हाँ वो फाइल रेडी हो जाएगी सर। 12 बजे तक आपके टेबल पर वो फाइल रहेगी। ओके सर। ओके सर। ओके पाटिल, कमिश्नर साहब वाली फाइल रेडी है? नहीं सर, सॉरी सर, अभी करके दे देता हूँ सर। ये पकड़ पकड़ गुपुर गुपुर ये जो यहाँ करते हो, इससे अच्छा फाइल रेडी कर लेते। चलो जाओ सर, अभी कर देता हूँ सर। 12 बज गए। जेठालाल हाथ तो छोड़ो यार। नहीं नहीं क्या? नमस्ते। नमस्ते। तो फिर से आ गया? नहीं फिर से कहा, हम तो पहली बार आए। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। इसके पहले 6 बार आ चुका है तू। हाँ वैसे बराबर कई बार आ चुके हूँ। आज कैसे आना हुआ? आज वो अच्छा, तो इनका लफड़ा है? नहीं नहीं, मेरा कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा इनका ही है। तो फिर तूने इनका नाम क्यों दिया? नहीं मैं ये कह रहा था कि ये बताएंगे। लफड़ा तेरा और बताएंगे ये? जी क्यों? बेस्ट दोस्त है ना मेरे, इसके लिए। अच्छा बेस्ट फ्रेंड, बताइए। तो सर हुआ यूं कि एक मिनट। अरे पाटिल, इसका लफड़ा जो इनके मुंह से मैं सुनने वाला हूँ वो तू सुन के जरा लिख दे, समझा? सर मैं वो कमिश्नर साहब की फाइल कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़ा कमिश्नर साहब का भी टेंशन है आज। वो लोखंडे भी नहीं। आओ आओ। हाँ बोलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, असल में हुआ यूं कि एक लड़की इनके साथ लफड़ा करके भाग गई। ये उम्र में तू लफड़ा करता है? नहीं मैंने कोई लफड़ा नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब। लड़की मेरे साथ लफड़ा करके भाग गई। अच्छा, तू अपने आप को शाहरुख खान समझता है क्या कि लड़की तेरे पास आएगी और बोलेगी जेठा तेरे को देख के दिल में कुछ कुछ होता है? हाँ? नहीं वो बात नहीं है। ये जरा दुनियादारी साइड में कर दो। हाँ हटा दे। बोलो। थैंक यू। देखिए बात दरअसल ये है, हुआ यूं कि कमाल है, इस पुलिस स्टेशन में हमारा रोज का आना जाना है। उस केक वाले ने मेरे को 720 रुपए का उधार नहीं दिया और इन्होंने एक लड़की से पहली मुलाकात में 36,500 रुपए का मोबाइल उधार दे दिया। अरे साहब, सारा जमाना है हसीनों का दीवाना। चुप। अरे साहब, मैंने तो आपको छुट्टे दिए थे। सॉरी यार, सॉरी। अरे क्या का सॉरी? अरे छुट्टा दिया था, उधार थोड़ी दिया था। चुप। कमाल में गले पड़ जाते हैं लोग। साहब थोड़ा जल्दी FIR लिख लीजिए ना प्लीज। अरे आपसे ज्यादा हमको खाई है, कोल्हापुर की ट्रेन पकड़नी है हमको। चलो फोन भी आ गया। रेलवे स्टेशन से? रेलवे वाले सामने से फोन करते हैं कि साहब लेट हो रहा है, जल्दी आओ। शायद पुलिस वालों को स्पेशल सर्विस देते होंगे। दोनों गवर्नमेंट कार्य कर रहे हैं ना, तो तालमेल अच्छी होगी शायद। ये रेलवे का फोन नहीं है, ये बासुंदी का फोन है। नहीं मतलब बासुंदी कैसे फोन कर सकती है? बासुंदी हमारी धर्म पत्नी का नाम है। हंस क्या रहे? वाइफ का नाम बासुंदी नहीं हो सकता। हंसिए मत, अच्छी बात नहीं है। सॉरी। चलो कट गया।
हेलो, नमस्ते भाभी जी। हाँ सर है यहीं पे। अच्छा ठीक है, देता हूँ। सर 2 नंबर पे भाभी जी का फोन है। अच्छा अच्छा। हेलो बासुंदी, हाँ मैं पुलिस स्टेशन से निकल ही गया हूँ। वो निकल गया हूँ। क्या एक लड़की का लफड़े वाला केस आ गया है। वो रेगुलर कस्टमर है ना। मैं पहुंच जाऊंगा। कोल्हापुर की ट्रेन हम पकड़ लेंगे, मिस नहीं करेंगे बासुंदी। हाँ बासुंदी, ट्रेन नहीं छूटेगी। ओके ओके। हाँ, कोल्हापुर की ट्रेन भी पकड़नी है और साले साहब को सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट भी देना है। क्या हुआ तुम्हारे साले को? अरे साले का नहीं, लड़की का लफड़ा है। अच्छा, तो लड़की का बर्थडे है। भाई बर्थडे तो आपके साले का है। हाँ, साले का ही है। वो क्या है, बासुंदी का जब फोन आ जाता है तो दिमाग का ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए सब कटर पटर ये सब। प्लीज अब थोड़ा जल्दी लिखिए ना एफआईआर, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अरे आपसे ज्यादा हमको घाई है। जब पुलिस बिजी होती है तभी लड़की का लफड़ा लेकर आता है। बोलो। सॉरी। नाम क्या? बोलो। मल्लिका। तेरा नाम तो जेठालाल था ना? नहीं नहीं, मेरा अभी भी नाम जेठालाल ही है। वो लड़की जो लफड़ा करके गई उसका नाम मल्लिका है। मल्लिका, मल्लिका मेहता। नहीं नहीं, मेहता तो मैं हूँ। तो वो क्या है? लड़की है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ। वो मल्लिका कुछ होगी ना, उसका नाम क्या है? तो जो पसंद है वो लिख दो, क्योंकि वैसे उसकी अटक उसने बताई नहीं तो मालूम नहीं है। वैसे आपको जो पसंद है लिख दो। अच्छा बस बस बस। अच्छा वो दिखती कैसी? खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरत लड़की हो तभी लफड़ा होता है। खूबसूरत लड़की दिखी नहीं और देखते ही 36,500 रुपए का मोबाइल उधार दे दिया और यहाँ 720 रुपए का एक केक कोई उधार नहीं दे रहा है। बोलो। सर प्लीज एफआईआर जल्दी लिखिए, हमें बहुत जल्दी है, प्लीज। बासुंदी का फोन। आज तुम्हारी वजह से मुझे बासुंदी की डांट खानी पड़ेगी। सॉरी सॉरी। हाँ बासुंदी, बस मैं निकल गया। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर हूँ। ये देखो निकल गया बाहर में। ये देखो, सुन रही हो? देखो मैं चल रहा हूँ। हाँ ये देखो चल रहा हूँ। सुनो आवाज। क्या नहीं सुनाई दे रहा है? ये देखो निकल लो। हाँ हाँ, दौड़ रहे, बोलो दौड़ रहे। अभी दौड़ रहा हूँ। सुन रही हो बासुंदी? वो क्या है, रिवर्ब में आवाज आ रही है ना, इसीलिए तुमको लग रहा है। मैं अकेले ही दौड़ रहा हूँ। हाँ चलो। हाँ पहुंच जाऊंगा। अब बोलो, लड़की कब आई थी? जल्दी बोलो। हाँ वो कुछ आई थी वो। बस मल्लिका फ्रॉड। अरे पाटिल। यस सर। इस फ्रॉड लड़की का इंफॉर्मेशन सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। इस फ्रॉड लड़की को हम लोगों को पकड़ना है। हाँ अब निकलता हूं मैं। हाँ ठीक है ओके। आज बासुंदी से मार खिलवा के रहेगा। बासुंदी, हम पुलिस स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं, मतलब वही जीप में बैठ चुके हैं। आवाज सुनाऊं, कंफर्म कराऊं? अरे देखो जीप। जीप बोले, स्कूटर की आवाज है। ये ट्रक हो गया, थोड़ा बीप। हेलो बासुंदी, जीप की बीप बीप की आवाज सुन रही हो? सुनो। सुना? हाँ आ रहा हूं। फोन कट गया है। फोन
पुलिस लोगों की लाइफ भी क्या टेंशन वाली लाइफ है नहीं? चाहे पुलिस की लाइफ हो या हम लोगों की, वाइफ का टेंशन तो सबको होता है ना जेठालाल। तो अभी लेट नहीं हो रहा है ऑफिस जाने में? चलो भाई, शांति से अरे भाई बहुत लेट हो रहा है, बॉस स्टार्टेगा। हाँ, अभी निकल दो, कभी निकल के मालूम नहीं पड़ा। हाँ। नट्टू काका, जरूर वो तांत्रिक की सिफारिश के लिए फोन होगा। नहीं है भाई इंटरेस्ट। मल्लिका कहाँ है मल्लिका शेरावत? अरे मल्लिका शेरावत नहीं तो तेरा भाड़ा कितना हुआ? अरे साहब यहीं तक जाना था। हाँ भाड़ा बोल जल्दी। देख के बताता हूँ साहब। ये ले 50 पकड़। अरे ये तो वही मोबाइल चोर मल्लिका है, बबीता जी की झूठी फ्रेंड। आज सबूत मिल गया, दुनिया गोल है। ये मल्लिका घूम फिर के मेरे सामने आ गई। थैंक यू किस्मत, थैंक यू। आज मुझे तुम पे गर्व है क्योंकि पहली बार तुमने मेरी जिंदगी में मेरा साथ दिया है। थैंक यू। ये चोर आज मेरे हाथ से नहीं बचेगी। सॉरी। सॉरी। एक मिनट, मैंने उसे पकड़ा और उसने मुझ पर छेड़ने का इल्जाम लगाकर पब्लिक जमा कर दी तो? पब्लिक तो वैसे भी लड़की का भाई बनने और हाथ साफ करने को बेताब रहती है। क्या करूं? उसने बबीता जी का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाया था। ठीक है, बबीता जी उसे सबक सिखाएंगे और वैसे भी लेडीज को पकड़ेंगे तो वो छेड़छाड़ का बहाना बनाकर भाग भी नहीं सकती। हाँ, ये बराबर है। हाँ यार ऑफिस गया है। बबीता जी का फोन इसी वक्त बिजी आना था। क्या करूं? दया को फोन लगाता हूँ। हाँ माँ, पर अब क्या करे? घर का फोन बिजी आ रहा है, जरूर ये अपनी माँ के साथ टाइम पास कर रही होगी। उसके मोबाइल पे लगाता हूँ। अभी ये रिंग सुने तो अच्छा है, कहीं मोबाइल पर्स के अंदर रखा होगा तो सत्यानाश। घर का फोन बिजी आ रहा है, जरूर ये अपनी माँ के साथ टाइम पास कर रही होगी। उसके मोबाइल पे लगाता हूँ। अभी ये रिंग सुने तो अच्छा है, कहीं मोबाइल पर्स के अंदर रखा होगा तो सत्यानाश। एक मिनट माँ, चालू रखो। टप्पू की पापा, चलो माँ मैं फोन रखती हूँ। हाँ टप्पू के पापा। थैंक यू दया, थैंक यू। थैंक यू क्यों? तूने ये फोन उठाया। अच्छा वो छोड़ दया, तुझे पता है ना वो लड़की जो दुकान में आके चीटिंग करके गई, 36,500 का मोबाइल लेके गई? हाँ। वो अभी गांधी रोड पर नेहरू मार्केट में है। हाँ? अच्छा तो आप कहाँ हो? मैं भी इधर ही हूँ। तो जल्दी से पकड़ लो उसे। अरे क्या पकड़ लो? मैं उसे पकड़ने गया और उसने मुझ पर छेड़ने का इल्जाम लगा दिया तो? ना बाबा ना, तो तुम मत पकड़ना। आपको पता है कल मार्केट में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था ना, तो सब लोगों ने दे क्या मारा है उसको। हाँ इसीलिए। हाँ। एक काम कर, तू है ना फटाफट बबीता जी को फोन कर और तुम दोनों फटाफट इधर आ जाओ। हाँ ये बराबर है। मैं और बबीता जी उस लड़की को पकड़ेंगे ना, तो वो छेड़ने का कोई बहाना भी नहीं बना पाएगी। हाँ वही। और दूसरा
दे फोन रख, एक दूसरा फोन आ रहा है। हाँ तू फटाफट आ जा, जल्दी है, बबीता जी को लेकर जल्दी। हाँ हाँ अरे बबीता जी का फोन कट हो गया। कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ बबीता जी। वाह नेहा, तुमने नया 3 BHK फ्लैट लिया है। वो बिजी आ रहा है, लगता है बबीता जी मुझे ही लगा रहे होंगे फोन। कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ बबीता जी। बबीता जी को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ बबीता जी, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ दया भाभी बोलिए। बबीता जी, अभी टप्पू के पापा का फोन आया था। हाँ एक्चुअली मुझे भी फोन आ रहा था, पर मेरा फोन बिजी था। कुछ हुआ है क्या? बबीता जी, जो लड़की आपकी झूठी सहेली बनकर टप्पू के पापा के पास से मोबाइल फोन लेकर गई थी ना, हाँ हाँ, उसको टप्पू के पापा ने अभी गांधी रोड पे नेहरू मार्केट में देखा है। अरे तो वो पकड़ी गई? नहीं, टप्पू के पापा जेंटस है ना, तो वो लेडीज को कैसे पकड़ सकते हैं। ओके, तो क्या उसे जाने देंगे? नहीं नहीं, टप्पू के पापा उस पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने हमें अभी बुलाया है ताकि हम दोनों मिलकर उसको पकड़ सके। परफेक्ट, मेरे नाम का मिसयूज करके उसने चीटिंग की है। बबीता जी, मैं 2 मिनट में नीचे कंपाउंड में आ रही हूँ, आप भी मुझे कंपाउंड में मिलिए। ओके ग्रेट। मेरे पति के साथ चैटिंग करने वाली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जेठा जी का मिस्ड कॉल। हाय जेठा जी। बबीता जी कहाँ हैं? अब कब से मैं आपको फोन लगा रहा हूँ। हाँ जेठा जी, मैंने भी आपको फोन किया था, पर आपका फोन बिजी आ रहा था। हाँ वो मैं दया के साथ बात कर रहा था। बबीता जी गुड न्यूज है, गुड न्यूज। वो चीटर लड़की नेहरू मार्केट में, राइट? आपको कैसे पता चला? आप भी इधर ही है क्या? नहीं नहीं, मुझे दया भाभी का फोन आया था। हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है बबीता जी, आप आइए, मैं उसको पकड़ के रखता हूँ। हाँ? अपनी आंखों से। ओके ग्रेट, हम लोग अभी आ रहे। ओके मल्लिका, अभी मैं सिखाऊंगा तुझे जीने का सही सलीका। मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है तुझे पकड़ने के लिए। बेस्ट फ्रेंड, मैं तो सबको भी फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, आप अभी गांधी रोड पर जो नेहरू मार्केट है वहाँ पे आ जाइए। जल्दी आ जाइए। मतलब क्यों? वो लुच्ची लड़की इधर ही है। कौन लुच्ची लड़की? अरे वो मल्लिका, मोबाइल चोर। नहीं जेठालाल, देखो मैं अभी बिल्कुल नहीं आ सकता। मेरा जो बॉस है ना, वो वैसे ही बहुत गुस्से में है, और वैसे ही मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर में इतना लेट हो गया हूँ। सॉरी जेठालाल, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है मत आइए। वैसे भी दया और बबीता जी आ रहे हैं, हम तीनों मिलकर उसको पकड़ लेंगे। नहीं नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, हो सकता है वो लड़की अकेली नहीं हो, उसके साथ कोई गैंग वैंग हो सकता है उसके साथ कोई गैंग वैंग नहीं हो, अकेली भी हो, तो तुम कानून को हाथ में मत लेना। अरे लेने के देने पड़ सकते हैं जेठालाल। उसने सामने से कोई केस कर दिया तो? आपकी बात में दम है मेहता साहब, तो अभी क्या करूं? अब तुम एक काम करो, तुम चालू पांडे को फोन करो, वही तुम्हारी मदद करेगा इस मामले में। हाँ, ये अच्छा सुझाव दिया आपने। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ऑलराइट। चालू पांडे जी का नंबर हाँ है। अरे बासुंदी, मैं 2 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। तुम दरवाजा खुला रखना, मैं डोरबेल भी नहीं बजाऊंगा, सीधे अंदर। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। क्या है भाई तुम्हारा FIR लिख दिया ना? अब क्या तुम्हारे लिए स्पेशल कोड बिठाऊं? नहीं चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, जिस लड़की का मैंने FIR लिखवा है ना, हाँ? वो लड़की यहाँ गांधी रोड पे नेहरू मार्केट है ना, वहाँ है। क्या? मेरा सामने खड़ी है, अब जल्दी से आ जाइए इधर। सालों क्या, गाड़ी साइड में लगाओ। एक तरफ वो फ्रॉड लड़की मार्केट में खड़ी है, दूसरी ओर मेरी बीवी कोल्हापुर जाने के लिए घर के दहलीज पर खड़ी है। हे भगवान, ये कैसी घड़ी है? तो मतलब आप आ रहे हैं ना? एक मैं ही मिला तुमको पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करने के लिए? सॉरी पांडे जी, वो क्या आपका नंबर मेरे पास था इसलिए मैंने आपको फोन किया। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन में बोल दीजिए, जो भी इंस्पेक्टर ड्यूटी पर रहेगा उसको बोलिए ना यहाँ आ जाइए तुरंत। अरे लोखंडे ड्यूटी पर था, वही तो है नहीं, इसलिए तो हमने तुम्हारा FIR लिखा। तो अभी क्या?
मैं ही आता हूँ। लेकिन आपका साले का बर्थडे है। जेठालाल, मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी ड्यूटी है। वाह, तो मतलब आप अभी कोल्हापुर जाना कैंसिल? तुम चाहते क्या हो कि मैं उधर आऊं कि नहीं आऊं? नहीं, बोलो बोलो। अरे यार, लाइफ में कभी तो मुझे तय करने दो कि मुझे किधर जाना है। मैं आता हूं, चलो फाइनल। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हे भगवान, एक ऐसा धर्म संकट है। एक तरफ वाइफ की ब्यूटी है और दूसरी तरफ पुलिस की ड्यूटी। सालूं के गाड़ी घुमाओ। ये तो टैक्सी में बैठ के जा रही है किधर? जल्दी और टैक्सी का पीछा करो। अरे अरे भाई साहब, जल्दी चलो, जल्दी बैठो गाड़ी में। किधर है आप? किधर घूम रहे हो भाई? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे कहाँ चलना है? वो टैक्सी का पीछा करो। कौन सी टैक्सी? अरे वो टैक्सी के पीछे लिखा ना, जीजा जी का आशीर्वाद। अच्छा, उसका। जल्दी अच्छा, स्टार्ट करो गाड़ी, वो निकल जाएगी लड़की। जल्दी। कोल्हापुर की कोई और एकाक ट्रेन है क्या लेट में? मेरे ख्याल से आपल्याला इन्क्वायरी करायला लागेल असणार साहेब. अगर ये फ्रॉड लड़की को टाइम से पकड़ लिया तो लास्ट ट्रेन ट्राई कर सकता हूँ। हो साहेब. ये नट्टू काका का शांति नहीं है भाई, नहीं जाना है तांत्रिक के पास। कितनी बार बोलो इनको। फिर काट दिया। चलो भाई चलो, थोड़ा जल्दी चलो। रोको 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 रोको। हेलो हेलो, मैं नेहरू मार्केट में पहुंच गया हूँ भाई। कहाँ है तू? अरे चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, वो लड़की नेहरू मार्केट से टैक्सी में बैठ के कहीं और जा रही है। क्या? तो मैं दूसरे टैक्सी में उसका पीछा कर रहा हूँ। ये मैं फोन करूंगा तभी ये सब कुछ तू मेरे को बताएगा। सॉरी। कहाँ है तू? इस वक्त तो वो हाईवे पे वो बोरीवली की तरफ जा रही है, तो मैं भी उसका पीछा करते हुए जा रहा हूँ। आप भी उधर आ जाइए। चल मैं भी आता हूँ उधर। ठीक है, थैंक यू। चल भाई। दया को भी बता देता हूँ। हाँ दया, अभी तुम लोग क्या नेहरू मार्केट मत जाओ। वो लड़के टैक्सी में बैठ के हाईवे पे बोरीवली की तरफ जा रही है, मैं भी उसका पीछा कर रहा हूँ दूसरे टैक्सी में, तो तुम लोग भी उस तरफ आओ। अच्छा ठीक है, हम लोग उस तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो काका जरा हाईवे से बोरीवली की तरफ ले लो ना। जल्दी। ओके सर. जल्दी चलो भाई, उसके टैक्सी आगे नहीं निकल जाए किधर। बाजू बाजू। टैक्सी को देखते रहना भाई, उसका ही पीछा करना अपने को। जाने दो, जाने दो। क्या हो गया? लगता है साहब टैक्सी बिगड़ गई। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे बिगड़ सकती है? ये टाइम नहीं है बिगड़ने का भाई, इसको समझो। बेटा चलो जे, ये टाइम नहीं है बिगड़ने का, वो निकल जाएगी गाड़ी आगे। अरे इसको बोलो भाई। अरे साहब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? एक मिनट मैं देखता हूँ। अरे वो जीजा जी का आशीर्वाद निकल गया आगे। ये भगवान क्या मुसीबत है। सत्यानाश, अभी कैसे पकड़ू वो लड़की को? और बेचारे चालू पांडे जी अपने साले का बर्थडे दाव पे लगा के यहाँ आ रहे। ये जेठालाल कहाँ होगा?
हेलो। अरे भाई तू कहाँ पहुंचा है? चलो जी, मतलब पांडे जी एक काम कीजिए, आप घर जाओ। क्या? अरे जिस टैक्सी में बैठ के वो लड़की का पीछा कर रहा था ना, हाँ? और मेरी टैक्सी बीच रास्ते में खराब हो गई है, और मल्लिका की टैक्सी तो पता नहीं अभी कहाँ आगे निकल गई, बहुत अभी तो नजर भी नहीं आ रही है। तू ये काम ठीक से नहीं करता। तेरे उस फ्रॉड लड़की को पकड़ने के लिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है तू जानता है? और तू बोलता मैं घर वापस चले जाऊं? सॉरी। मैं क्या मुंह लेके घर वापस जाऊंगा? हेलो हेलो, सुनो सुनो सुनो। इसने तो सुनो भी नहीं सुना। अरे भाई, ये तुम्हारी टैक्सी की वजह से वो फ्रॉड चीटर लड़की मेरे हाथ में आते आते छटक गई। अबे कहाँ पकड़ूं मैं उसको? अरे साहब आप फिक्र ना करें, वो जो टैक्सी है ना हमारे साले की है। अभी पता करके बता देते हैं कि वो लड़की कहाँ गई है। जल्दी तो फोन कर, उसका नंबर है ना? हाँ हाँ 1 मिनट। फोन कर। हाँ हेलो बिरजू, वो तुम्हारे टैक्सी में जो लड़की है ना, क्या छोड़ दिया उसे? कहाँ? अच्छा। अरे साहब, दहीसर चेकनाके पे जो मॉल है ना, उसे वहां छोड़ा उस लड़की को। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। ये देख रिपेयर कर जल्दी। हेलो। फोन मत काटना। जानता है पुलिस के फोन काटने पर कितनी बड़ी सजा मिलती है? अरे चालू जी, मेरा मतलब पांडे जी, वो लड़की का पता चल गया है। अच्छा। वो दहीसर चेकनाके के पास जो मॉल है वहाँ गई है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी फटाफट वहाँ पहुँचो। ओके मैं पहुंचता हूँ जरा। एक मिनट। तेरे को कैसे मालूम कि वो लड़की मॉल में? अरे वो मल्लिका की जो टैक्सी का ड्राइवर है ना, वो मेरे टैक्सी का ड्राइवर का जीजा जी है। अरे नहीं साहब, वो मेरा साला है, मैं उसका जीजा हूँ। आप उधर पहुंचो, उधर फटाफट, मैं आपको सब समझाता हूँ कैसे सब पता चला, ठीक है? ओके जल्दी पहुंचो आप। हाँ बेकार में क्यों इधर टाइम पास करेंगे, उधर ही मिलके बात करते हैं, ठीक है? चल टेक केयर। भाई एक दूसरा टैक्सी रिक्शा जो मिले जरा रोकना, जल्दी फटाफट। अच्छा, एक मैं तब तक दया को भी बता देता हूँ। जल्दी करो, लड़की मिल गई है, फ्रॉड लड़की। उस फ्रॉड लड़की को पकड़ना है। उसकी वजह से मेरी कोल्हापुर की ट्रेन मिस हुई है। आज बासुंदी मुझे पूछेगी। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। दया, वो लड़की दहीसर चेकनाका के पास जो मॉल है वहाँ गई है। हाँ? मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम लोग फटाफट वहाँ पहुँचो। ठीक है, हम लोग दहीसर चेकनाका आते हैं। जल्दी है, जल्दी। काका, हाँ बोलो। आप जरा दहीसर चेकनाका ले लेंगे? जरा जल्दी हो काका। बासुंदी का फोन नहीं आ रहा है बहुत देर से। काका हो सके तो थोड़ा जल्दी है प्लीज। आज तो ये लड़की पकड़ी जानी चाहिए। हाँ। काका जरा जल्दी लेना प्लीज।
नोटू काका क्या है? अरे सेठ जी, आप मेरा फोन बार बार क्यों काट रहे हैं? क्योंकि मुझे किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। कौन सा तांत्रिक? आपका तांत्रिक। मेरा मेरा कोई पर्सनल तांत्रिक नहीं सेठ जी। अरे भाई, कल रात को फोन करके आप मुझे बता रहे थे ना कि आप मुझे किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, याद आ गया। अभी आपको कोई तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो लड़की जो आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई थी ना, वो हेलो 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 सेठ जी, फिर काट दिया। काट ही देते हैं। अरे ये तो लेडीज बाथरूम में जा रही है। और लेडीज है तो लेडीज बाथरूम में ही जाएगी ना। यानी मतलब मैं अंदर नहीं जा सकता, बाहर रह के उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये जेठालाल किधर गया? ऊपर ऊपर आओ, इधर कहीं से भी ऊपर आओ।